हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नुक्ताचीन पर। रूसो ब्रदर्स को इतनी बड़ी बड़ी फिल्में डायरेक्ट करने के लिए जाना जाता है कि जब आप ओटीटी पर रिलीज हुई उनकी नई फिल्म को लैपटॉप, मोबाइल या फिर टीवी पर देखते हैं तो वो कंपैरेटिवली बहुत छोटी फिल्म लगती है, जबकि वो नेटफ्लिक्स की सबसे महंगी फिल्मों में से एक है। $200 मिलियन में बनी। यह आयरॉनिक तो है लेकिन सच भी है कि द ग्रे मैन उस स्तर की धमाल कमाल फिल्म नहीं है जैसी रूसो ब्रदर्स की एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम थी, या फिर पहले की कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर और सिविल वॉर थी। लेकिन बट इस फिल्म की कहानी भले ही इत्तू सी है, क्लीशेस की भरमार है और ऐसी कहानी वाली दर्जनों स्पाई थ्रिलर आप पहले देख चुके होंगे, लेकिन फिर भी ये पिक्चर मजेदार है गुरु। 2 घंटे में खूब दौड़ती भागती है और किसी बॉन्ड फिल्म सा एस्केपिस्ट मजा देती है, या फिर मिशन इम्पॉसिबल और बॉन्ड फिल्मों की अच्छी वाली याद दिला देती है। रूसो ब्रदर्स को बढ़िया एक्शन सेट पीसेस के लिए जाना जाता है। मार्वल की फिल्मों में हम देख ही चुके हैं और इसीलिए यहाँ भी उनकी रेपुटेशन के हिसाब से 2-3 बढ़िया एक्शन सीक्वेंसेस आपको पक्का मिलेंगे। खासकर एक 9 मिनट का तगड़ा एक्शन सीक्वेंस है जो प्राग में घटता है। वो इतना रिलेंटलेस और तूफानी है कि आपको भन्नाट मजा देगा ही देगा। बाकी हैंड टू हैंड कॉम्बैट में भी ये फिल्म काफी इन्वेस्ट करती है और क्रिस एवंस और रायन गॉसलिंग के बीच का एक लंबा हैंड टू हैंड कॉम्बैट काफी आनंद देता है। ये कम रोशनी वाली मेज में घटता है और आपको द शाइनिंग वाली मेज की शायद याद भी दिला देगा। एक अच्छी स्पाई एक्शन थ्रिलर की यही खूबी होनी भी चाहिए कि भले ही कहानी एक्साइट न कर पाए, क्लीशेस से भरी पड़ी हो, लेकिन उसके एक्शन सीक्वेंसेस में ओवर द टॉप एक्शन और रियलिस्टिक एक्शन का एक फाइन बैलेंस होना चाहिए और यही बैलेंस काफी हद तक द ग्रे मैन अचीव कर लेती है। इस फिल्म का बाकी का मजा आपको इसके एक्टर्स देते हैं। $200 मिलियन खर्च करके रूसो ब्रदर्स ने इतने सारे महंगे एक्टर्स इकट्ठा कर लिए हैं कि जैसे सुपर हीरो फिल्मों में वे इकट्ठा होकर धमाल मचाते रहे हैं। ब्रिजर्टन के हीरो रेगी जॉन पेज यहाँ अगेंस्ट द टाइप प्ले करते हैं और अच्छा अभिनय करते हैं। एना डी आर्मस खूब एक्शन करती हैं और आजकल वे स्क्रीन पर कुछ भी करें अच्छी तो लगती ही लगती हैं। धनुष का बहुत छोटा सा रोल है लेकिन उस इंटेंस रोल में वे खूब जमते हैं और जब एना डी आर्मस और रायन गोसलिंग की पिटाई करते हैं तो कुछ भी कहो यारों, मजा तो बहुत आता है। हालांकि उनके रोल को इंडिया में बहुत हाइप किया गया था, जबकि उस स्तर का रोल है ही नहीं, लेकिन हमें समझना होगा कि हॉलीवुड स्टूडियोज की एक नॉन स्ट्रेटेजी है अपनी अमेरिकी फिल्मों को पाकिस्तान, चाइना और इंडिया जैसे ग्रोइंग मार्केट में बेचने और हाइप क्रिएट करने के लिए ये कल्चरल रिप्रेजेंटेशन के नाम पर यहाँ के लोकल स्टार्स को हायर करते हैं और उनके इर्द गिर्द एक सॉलिड मार्केट कैंपेन खड़ा कर अपनी फिल्म को यहाँ रेलेवेंट बना देते हैं। सोचकर देखिए, अगर द ग्रे मैन में धनुष नहीं होते तो क्या आज इस फिल्म की इंडिया में इतनी पूछ परख होती जितनी की अभी हो रही है। तो यही खेला है जिसे अगर आप पहले से समझ जाएं तो धनुष के छोटे रोल पर कतई निराश नहीं होंगे, बल्कि रायन गॉसलिंग और क्रिस एवंस जैसे ग्लोबल स्टार्स के साथ उनके कई सारे सीन शेयर करने पर मेरी तरह ही प्राउड फील करेंगे। वैसे फिल्म की सबसे बढ़िया कास्टिंग रही क्रिस एवंस की, जो भले ईमानदार कैप्टन अमेरिका बनकर महामशहूर हुए हैं, लेकिन उन्हें अगेंस्ट द टाइप कास्ट करके फिल्म में एक साइकोपैथ एक्स एजेंट बनाया गया है। इससे पहले नाइव्स आउट भी उन्हें बनी बनाई छवि के विपरीत रोल देकर बढ़िया इस्तेमाल कर चुकी है, लेकिन द ग्रे मैन में तो वे ऐसा करके गजब तरीके से छा जाते हैं। पागलों की तरह रायन गॉसलिंग के किरदार को ढूंढते वक्त वे अपने किरदार के साइको कैरेक्टर को कभी क्रूरता और शैतानी मुस्कान तो कभी ब्लैक कॉमेडी के माध्यम से बेहद अल्टीमेट अंदाज में अभिनीत करते हैं। उनकी खलनायकी की वजह से ही रायन गॉसलिंग के साथ वाले उनके फाइट सीन्स बड़े जबरदस्त बन पड़े हैं। बाकी रायन गॉसलिंग इस फिल्म के लीड हीरो हैं और उनके अभिनय में एक ऐसी अलहदा कूलनेस है जिसे सिर्फ वे ही अभिनीत कर सकते थे। भले ही प्राग शहर उनके चक्कर में आधा तबाह हो जाए, लंबे चौड़े एक्शन सीक्वेंसेस करके वे बुरी तरह थक जाएं, लेकिन शांतचित्त चेहरे का उनका कूलत्व यानी कि कूलनेस देखते ही बनती है। ड्राइव से लेकर द प्लेस बियॉन्ड पाइन्स में हम उनका ऐसा ही कम एक्सप्रेशंस वाला लेकिन बेहद इफेक्टिव अभिनय देख चुके हैं और यहाँ द ग्रे मैन में भी वैसा ही सधा अभिनय करके वे दिल जीत लेते हैं। ये फिल्म जिस 2009 की द ग्रे मैन किताब पर आधारित है, उस सीरीज में अब तक 10-12 किताबें छप चुकी हैं, इसलिए हम उम्मीद कर सकते हैं
कि अगर द ग्रे मैन हिट रही तो ये भी एक फ्रेंचाइजी का पक्का रूप लेगी और उसमें फिर हमें रायन गॉसलिंग बार बार देखने को मिलेंगे। मेरी तरफ से इस एंजॉयबल मगर टाइम पास एक्शन फिल्म को 3 स्टार। इस फिल्म को आप बिना किसी खास एक्सपेक्टेशंस के देखिए, एकदम नेटफ्लिक्स एंड चिल वाले मोड में आकर, तो मेरी तरह आप भी कतई निराश नहीं होंगे। रिव्यू देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।